हेलो HSBT के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो और उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा मैं सभी बच्चों तक रखने की कोशिश करूंगा। और आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, ये नहीं है सिर्फ स्पेशली सिविल वालों के लिए, बस मैं ये है सिविल ब्रांच के कोई क्वेश्चन है वो बता सकता हूं अगर टाइम रहेगा तब। और जो अदर ब्रांचेस के कोई भी आपके बोर्ड से रिलेटेड या आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड या कोई कॉलेज स्टाफ के थ्रू, मतलब हर अपडेट पेपर को छोड़ के अगर आपको लेना हो तो आप अगर इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और कोई भी दिक्कत हो तो आपके पास सभी बच्चों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जहां तक मुझे लगता है आज मैं हरियाणा के लगभग कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं रहा जिस कॉलेज में 10 से 15 या 20 बच्चे ऐसे हो जो मुझे ना जानते हो, उनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है। कभी भी किसी बच्चे को कोई भी चीज की जरूरत होती है, अगर उन्हें यह लगता है जो हमारे कॉलेज वाले भी नहीं बता सकते, तो हर बच्चा अगर कहीं फंसता है ना, तो अगर मैं बोल दूं जो बेटा ये गलत है तो वो गलत मान लेते हैं, अगर बोलता हूं बेटा सही है तो वो सही मान लेते हैं। और ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। आप लोग इस बात को मानो या ना मानो, आज के टाइम में बच्चे इतना ही विश्वास कर रहे हैं, वही बड़ी बात है। और मैं काफी बच्चों को कहना चाहता हूं, आप लोगों से, मैं सभी बच्चों से, कभी भी मैं किसी को गलत रास्ते का बिल्कुल नहीं बताऊंगा जो बेटे इस रास्ते पे गलत है ये चलो। तो इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पुराने बच्चे अधिक से अधिक शेयर करें। और आज से 2-3 दिन पहले से एक बच्चे का एग्जाम पैटर्न को लेके काफी कॉल आता था, काफी मैं उन्हें रोज आज बता दूंगा, कल बता दूंगा, परसों। आज उन्होंने 1 घंटा पहले बिल्कुल लिखवा लिया सर कुछ हो जाए, आज अगर वीडियो नहीं आई तो फिर देख लो आपका चैनल का हम क्या करते हैं। चलो उन्होंने भी प्यार से कहा और मैं उनको भी कहना चाहता हूं, बच्चे जो है आप ही लोगों का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी अपडेट है मैं सभी बच्चों तक रख रहा हूं। और सुन लो भाई, सबसे पहले जो एग्जाम पैटर्न का जो आप लोगों का अपडेट है, और एक बात, जो मर्सी चांस के बच्चे हो तैयारी में लग जाओ, आप लोगों के पेपर होंगे। मर्सी चांस जो 2015 से पहले के हैं, मतलब 2012, 2013, 2014 बैच के बच्चे, आप लोगों के भी पेपर होंगे। और आप लोग थोड़ा पेपर पैटर्न को समझ लीजिए, जो आपके पेपर में किस टाइप के पैटर्न आएंगे। और इससे पहले मैं कुछ बात आप लोगों का समझा दूं, काफी बच्चों का जो मैं देख रहा हूं, जो कॉलेज के टीचर से जो मेरे पास अपडेट आए, क्योंकि अभी देख रहे हो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का आपका फर्स्ट सेशनल चल रहा है, जो सेकंड ईयर में उनके कुछ सेशनल खत्म हुए। तो मैं सभी बच्चों से एक बात 5 मिनट के लिए, बच्चे ये मत कहना सर आप वीडियो को लंबा देखो, वीडियो या 1 मिनट की बने या वीडियो 5 मिनट की बने या 10 मिनट की बने, ये नहीं है जो 10 मिनट का वीडियो डल जाएगा फेसबुक यूट्यूब पे तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, अगर 1 मिनट का डलेगा तो 1 लाख रुपए मिलेंगे और आप लोग व्यू देख ही रहे हो, ऐसा कुछ इनकम नहीं है। बच्चे जो करता हूं आपको मोटिवेट करने के लिए कर रहा हूं, थोड़ा बातों को समझो। क्या है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, आप लोग किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो ना, तो सबसे पहले ना मोटिवेट होकर और बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से किया करो। अब बोलोगे सर ये ऐसा क्यों कह रहे हो, तो देखो काफी बच्चों का मैं देख रहा हूं और मेरे पास भी काफी ट्यूशन में बच्चे आते हैं। और अगर कोई सिविल ब्रांच के हो, अगर आप दिल्ली में पढ़ रहे हो, अगर आपको ट्यूशन लेना है 3rd 5th किसी भी एग्जाम के जेई लेवल ए लेवल के, तो आप मेरे से कांटेक्ट करें बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है, जो मैं बच्चों में क्या देखता हूं, एक चीज थोड़ा और समझिए बात को। आज आप इस वीडियो को बिल्कुल सेव करके रख लीजिए, कल बेटे कहीं अगर आप अच्छे जगह पे सेटल हो जाओगे तो याद करोगे, नहीं होगे तब भी याद करोगे। इसलिए इस वीडियो को स्पेशली और हर बार 2 बार तो पक्का देखना मेरे अकॉर्डिंग, जहां तक मैं कहना चाह रहा हूं। मेरा कहना ये, आप लोग किसी भी काम को करते हो ना तो एक पॉजिटिव माइंड सेट करके करो। अब बोलोगे कैसे, मान लो कोई बच्चा डिप्लोमा में भी 3rd सेमेस्टर में है और वो तैयारी अभी तक बिल्कुल भी नहीं किया, मान लो उसे कुछ नहीं आता है। अरे बाबू अभी भी पेपर के 1.5 महीने बचे हैं, मान लो आपके पेपर फरवरी में है, तो पॉजिटिव माइंड से अगर आप तैयारी करोगे ना तो 1.5 दिन में आप लोग पेपर क्लियर कर सकते हो। ये मैं 100% लिख के देता हूं। और आपके मन में जिस दिन ये बात आ गया यार टाइम कम है, अब हम कैसे तैयारी करेंगे, पेपर पास नहीं हो सकता, समझ जाओ तुम पूरा 1.5 महीना पढ़ लो, तुम लोग फेल हो, ये बात आज मैं लिख के दे देता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अब सर ने कहा 1.5 महीने में पास होने का मतलब है अब हम एग्जाम मान लो 15 फरवरी को है तो हम 12-13 फरवरी को बैठेंगे, क्योंकि सिविल वर्ल्ड वाले सर की हम सब बात मानते हैं, ये बात भी मानेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, अभी भी आपको अगर कुछ नहीं आता है, मान लो आपने कुछ नहीं पढ़ा, किताब कुछ नहीं है आपके पास, आज से भी अगर आप लोग पॉजिटिव माइंड सेट करके, पॉजिटिव माइंड सेट करने का मतलब ये नहीं है जो हां लगे, पॉजिटिव माइंड सेट करने का मतलब ये है बच्चे, आपका पास आपके लाइफ में सिर्फ अभी 45 दिन सिर्फ किताब होना चाहिए, किताब के अलावा कुछ नहीं हो, बिल्कुल
ऐसे मान लो जो लाइफ में कुछ है नहीं। और मैं हर बच्चे को कहना चाहता हूँ, बेटे आप लोग कोई भी काम करते हो, देखो काफी बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जो मेरे एज से काफी बड़े भी होंगे, काफी ऐसे भी होंगे जो छोटे भी होंगे, जिसको जैसा समझ, लेकिन मैं समझा रहा हूं, मेरी बात को समझना। इसी कम एज में हमने बाबू बहुत चीज का एक्सपीरियंस कर लिया। और काफी बच्चे ऑब्जेक्शन लगाते हैं, मैं पढ़ाता हूं हर जगह, अलग अलग जगह पढ़ाने भी जाता हूं, बच्चे कहते हैं सर आप तो ये बताओ, आप हमें पढ़ाने आए हो, आप कब जेई का पेपर क्लियर किए हो? यही का बच्चे, इतने बच्चे पढ़ा के हमने बना दिए, काउंटिंग करवाऊंगा, गिनती कम पड़ जाएगी। वो अलग बात है। हम लोग देखो, ये हर बंदे का अपना एक मोटिव होता है और अपना एक मन है। मुझे पढ़ाने के अलावा कोई काम अच्छा लगता ही नहीं। और मैं कह देना चाहता हूं आज यूट्यूब के माध्यम से, अगर आपको कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाना है तो आप टीचिंग लाइन ज्वाइन कर लीजिए, हमेशा याद रखिएगा। ये बात अलग। अब मैं आपके टॉपिक पे आ रहा हूं। मेरा कहना क्या है, अगर बच्चे आप लोग पॉजिटिव माइंड से तैयारी करने का मतलब है दुनिया में सब कुछ निकाल लो 45 दिन के लिए, सोचो जो है किताब है। और अगर आपको कुछ और करने का मन है, मैं बहुत लड़कों की बात कर रहा हूं और हमारी बहनों की भी, जो भी हो मेरी बात को, अगर आपका मन है जो यार हमारी गर्लफ्रेंड बने, हम गर्लफ्रेंड बनाए, तो बेटे एक बात याद रखना, कुछ नहीं, एक बार ना फोटो, अपने फोन तो होगा सबके पास है, एक बार ना अपनी पेरेंट्स का जो भी है फोटो तो सबके पास होगा, एक बार उन फोटो को देख लेना और ये उम्मीद करना जो हमारे पेरेंट्स ने हमसे क्या उम्मीद कर रखा है। क्या वो ये चाहते हैं जो हमारा बच्चा आज से 2 साल बाद, 3 साल के बाद जो उसका डिप्लोमा है वो 5 साल का हो, 7 साल का हो और बेरोजगार घूमे? बच्चे एक बात आज मैं लिख के देता हूं, कितने भी स्मार्ट बन जाओ, क्लियर कहता हूं, कितना भी तुम्हारे पास पैसा रह जाए, अगर तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है। और एक सिंपल सी बात समझो, मैं खुद का एग्जांपल लेके आपको आज मोटिवेट कर रहा हूं। मैं जिस टाइम में कॉलेज टाइम में था, मैं आपको क्लियर कर, ये मत सोचना सर अपने बारे में तारीफ कर रहे, बट मैं आपको मोटिवेट करने के लिए खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूं। खुद का जो एग्जाम्पल है ज्यादा बेहतर आपको लगेगा। जो लड़कियां या जो कॉलेज के टीचर उस टाइम में पूछते नहीं थे, मतलब मैं लड़कियों का एग्जांपल देता हूं क्योंकि काफी लड़के हमारे ऐसे ऐसे हैं, कोई नहीं पूछता था। वो रास्ते पर अगर हम लोग, मैं चलता था ना, तो उस रास्ते को लड़कियां कट करके निकल जाती थी, इस टाइप का इग्नोर था। और आज के टाइम में उनका ये कॉल आता है, गौरव मिश्रा एक कम से कम कंपार्टमेंट वाले बच्चे, वो अगर तुम चाहो तो मैं भी मर्सी चांस उनका चल रहा है सर, और मर्सी चांस मिलना ना मिलना ऊपर वाले के हाथ में, अभी मैं तुम्हें बताता हूं। और उन लोगों का ये कॉल आता है जो कम से कम एक पेपर निकलवा दे। और मैं कह देना चाहता हूं, मैं सभी बच्चों को पैसे लेके पढ़ाता हूं, कम फीस में पढ़ाता हूं, लेकिन उन बच्चों को या उन लोगों को जिन्होंने उस टाइम में इग्नोर किया था, मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, बात को समझो। ये मैं समझना सर, वीडियो ये जिंदगी में हमेशा याद रखना बच्चे, उन लोगों को नहीं पढ़ाता। क्यों नहीं पढ़ाता? तो टाइम देखो बाबू, हर बंदे का अपना एक टाइम होता है, लेकिन मैंने उस दिन को ऐसे यूज किया है जिसका प्रॉफिट आज कमा रहा हूं। कहीं भी 1 घंटे अगर क्लास ले, पॉकेट मनी नहीं है ना, बिल्कुल खाली रोड पे निकल जाओ, कुछ नहीं करना, 1 घंटे किसी ट्यूशन में जाके लेक्चर ले लेता हूं, 2000 रुपए, 1 घंटे का 2000 रुपए मिलता है सर, 1 घंटे का। तो मेरा कहना मेन मकसद बच्चे आप लोगों से यही है, लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा आपको, आप एक बार ना इस 3 साल या 6 साल को एंजॉय करके पढ़ लो, दिमाग से जो भी आपके अंदर कूड़ा भरा है सबको निकाल लो। क्योंकि बाबू देख, ये जो कूड़ा जो अपने दिमाग में रखे हो ना, ये सिर्फ तुम्हें शॉर्ट टाइम का फायदा देगा। मतलब आज तुमने गर्लफ्रेंड बना लिया, आज कोई लड़की है बॉयफ्रेंड बना, कब तक के साथ देंगे यार? बेरोजगार का कौन हाथ पकड़ना चाहेगा, तुम मुझे ये बताओ। कोई भी ऐसी लड़की मेरे सामने आए जो ये कह दे, जो लड़का है उसने 3 साल में डिप्लोमा नहीं किया, रेलवे में जेई नहीं लगा, रेलवे में एई नहीं लगा, रेलवे में सीनियर सेक्शनल इंजीनियर नहीं लगा, किसी कॉलेज का असिस्टेंट लेक्चरर नहीं लगा, लेक्चरर, और हम उससे शादी कर लेंगे। कोई भी लड़की ऐसी दुनिया में मुझे दिखा दो, और तुम गधे उसी के पीछे मरते रहते हो। तो यही तो देख लो, आज के टाइम में इंपॉर्टेंट बनाए ना, 10 लोगों का कॉल आता है ना, अब तुम खुद सोचो, पेपर क्लियर करवाना सब कुछ, अब तो ऐसे समझ लो पेपर क्लियर होगा भी या नहीं होगा वो भगवान के हाथ में। तो मेरा मेन मकसद यही है आप सभी बच्चों से, जो गाली देना है, कमेंट छूट है, बिल्कुल गाली दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे, लेकिन हमेशा याद रख लो, 10 लोग तभी पूछेंगे जब आपके पास कोई पैसा होगा, आपके पास फ्यूचर होगा, आप गवर्नमेंट जॉब करोगे या आप प्राइवेट की किसी अच्छे कंपनी में लगोगे। और अच्छे कंपनी में लगना या अपना काम खोलना, ये बच्चे तभी होगा जब आप पढ़ने में होशियार रहोगे। और पढ़ने में होशियार आप तभी बनोगे जब आपके दिमाग में पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा कीड़ा ना दौड़ता हो, और आपके दिमाग में आप पढ़ोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कॉलम, आपके सामने खुला स्लेंडरनेस रेशियो, और आपके दिमाग में होगा अरे कंचन ने बात नहीं किया, रोना ने बात नहीं किया, सोना मोना ने बात नहीं किया, जिंदगी में कुछ नहीं करके रहोगे, वही स्लेंडरनेस रेशियो पेपर में आएगा, उनका कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं। हमेशा याद रखना, अगर लाइफ में आगे बढ़ोगे
कंचन, मोना, सोना, रोना, खोना सब पूछेंगे। अगर बेटर लाइफ में सक्सेस नहीं बनोगे तो आज इस वीडियो को सेव करके रख लो, कोई नहीं पूछेगा। पेरेंट्स भी एक टाइम तक की एक बात बताओ, पेरेंट्स एक बात, कोई पेरेंट्स, हर पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा आगे बढ़े। तुम बेवकूफ, एक बात मैं आज खुद बता रहा हूं बेटे, देखो पेरेंट्स को ना तुमसे कोई लालच नहीं है। तुम अगर देखो एक एज है, मान लो 25, 26 मैक्सिमम, तुम्हारे पेरेंट्स इस एज तक तुम्हारा सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनका फर्ज है, क्योंकि तुम उनके बच्चे हो। लेकिन बेटे एक बात बताओ, जिन पेरेंट्स ने तुम्हें 26 साल की एज तक तुम्हारे पे पैसा लगा के तुम्हें उस लायक बनाया, अगर तुम 26 साल की एज में सेटल हो भी गए तो तुमसे क्या मतलब है तुम्हारे पेरेंट्स को? जिस पेरेंट्स ने तुम्हारे अपने तरफ से पैसे लगा के तुम्हें बनाए हैं, उनको क्या जरूरत भाई तुम लाइफ में सेटल हो ना हो, उनसे क्या मतलब है? लेकिन अगर बेटे तुम सेटल हो जाओगे तो ये 26 साल के बाद का जो एज होगा ना, ये 25 साल के बाद का जो 60 से 65 या 70 जितना भी जियोगे, ये एंजॉय करोगे। अगर बेटे नहीं तो पेरेंट्स कब तक साथ देंगे? उनकी भी एज है, वो भी बेचारे बूढ़े होंगे, उनको भी काफी है। तो ये मेरा कहना ये बच्चे आप लोग सब काम करो, मैं किसी काम को करने से मना नहीं करता हूं, किसी भी काम को करने से ना मना करूंगा, बट बच्चे एक लिमिट में। मैं काफी अपने खुद के ट्यूशन के बच्चों को देखता हूं, काफी बच्चों कॉलेज में भी पढ़ाने जाता हूं, मैं वहां कंडीशन देखकर मुझे रोना आ जाता है। मैं ये सोचता हूं चल आज तो 3 साल ये साले ये ऐसा कर रहे हैं, मुंह से गाली निकल रहा है और मैं, आप लोग देख रहे हो, मुझे डर किसी से नहीं है, ये बात मैं क्लियर कहता हूं। और मैं हर बच्चे को, आप जाकर मेरे को बीटेक लेवल के लड़के को तो हाथ छोड़ते मुझे टाइम ही नहीं लगता, क्या करेंगे वो? उन्होंने जो नवाबी आज की है वो हमने करके छोड़ रखा, अभी भी इतने केस चल रहे हैं, अगर गिनूं तो फिर कम पड़ जाए। तो मेरा कहना, मेरा मकसद यही है बच्चे, जो आप लोग अभी 3 साल ना, मैं हर बच्चे से एक ही बात कहता हूं, बेटे तैयारी कर लो 3 साल का डिप्लोमा। बीटेक के लिए पैसे नहीं है, छोड़ो बेटे, डिप्लोमा लेवल में भी अगर रेलवे में जेई लग जाओगे ना, अगर तुम रेलवे जेई के एसएससी जेई क्लियर कर लोगे, कुछ नहीं करना, आज इस थ्योरम को अप्लाई कर लो। सिर्फ फेसबुक और इंस्टा तो सब चलाते हो, वहां पे ना नीचे लिख देना वर्क परफॉर्मेंस रेलवे, इंडियन रेलवे, क्या करते हो? जेई, सीनियर सेक्शनल इंजीनियर। उसी दिन ना तेरे पास 20 से 25 फिल्म आ जाए तो नाम बदल देना। ये सिर्फ मैं लड़के के लिए ही नहीं कह रहा हूं, सेम थ्योरम लड़कियों के लिए भी है। तो मैं इसलिए सभी बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपना भाई समझ के या गाली देख के जो आपको समझना है समझिए, लेकिन एक बात ही हमेशा याद रखो, लाइफ सेटल है, सब पूछेंगे, लाइफ सेटल नहीं होगा 3 साल बाद कोई नहीं पूछेगा सर, कोई नहीं पूछेगा। इस वीडियो को आप देख रहे हो, आज 12 मिनट मैंने लेक्चर दिया, इसलिए मेरा इसमें कोई प्रॉफिट, भाई मेरी लाइफ सेट है। आपको लग रहा होगा मैं कहता हूं मुझे कोई मतलब नहीं है यूट्यूब चले ना चले, आप लोग देख रहे हो आज ये है, मैंने डिजिटल क्लास को लेकर सेटअप भी बिठाने के बारे में सोच रहा हूं और सारी प्लानिंग हमारी हो गई है, बिल्कुल फ्री क्लासेस होगी सिविल की और जो अदर ब्रांचेज है उनके लिए। बेटे अपने पे कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि भाई आज के टाइम में मुझे पता है प्रॉफिट आना। एक बात बताओ, तो तुम बस अब समझ जाओ, अब ज्यादा कहना इससे बेहतर मैं समझता नहीं हूं, कहूंगा बच्चों को बुरा लगेगा, फिर कमेंट में गाली लिखोगे। तो मेरा मेन मकसद 12 मिनट का समझाना यही था। सबसे पहली बात, आप लोग पॉजिटिव माइंड से तैयारी करो। दूसरी बात, दिमाग के अंदर मेरे को छोटा भाई समझ के, एक टीचर समझ के मैं सभी बच्चों को समझाता हूं, सिर्फ आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, वो है पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा आपके दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो कूड़ा कंकर भर रखे हो ना, रोना सोना मुना काम देगी, कोई काम नहीं देगा, लाइफ सेटल नहीं होगा। भाई हम लोगों से भी ज्यादा तुम लोगों ने नवाबी किया होगा, ये बताओ, कोई नहीं पूछता। और आज के टाइम में देखो हमारे दोस्त यार कंपार्टमेंट वाले बैठे, कोई पूछने वाला नहीं, जिनकी 4-4 हुआ करती थी उस टाइम में, अब समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। और आज के टाइम उन्हें कुत्ता नहीं पूछने जाता, यही रियलिटी है सर। और उस टाइम में हमें कोई पूछा नहीं करता था, शक्ल भी ऐसी है, आप देख ही रहे हो, कौन पूछेगा यार। और आज के टाइम में 50 का कॉल आता है, यही रियलिटी है लाइफ की। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गया इसलिए ऐसे पूछते हैं। बस बच्चे मेरा मोटिवेशन यही है आप लोगों से, आप लोग एक बार पढ़ के ना 3 साल आगे निकल जाओ, कोई ढंग की जगह सेट हो जाओ, जेब में पैसा हो, पूछने वाले 1000 रहेंगे, ये बात हमेशा याद रखना। आगे तुम्हारी मर्जी, मेरा काम था कहना। वीडियो लंबा बन गया, नीचे कमेंट में गाली लिख देना अगर सही नहीं लगे तब। अब आओ जो आपका टॉपिक उस पे। आई होप सभी बच्चों को जो मैं समझाया, बच्चे मैं अपनी फीलिंग अपना समझ के समझाया, कोई समझाने वाला नहीं है, पैसा दे के भी कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। आगे आपकी मर्जी, अपना एग्जाम्पल देके कौन समझाता है यार, मुझे ये बताओ। जो टाइम में पूछा नहीं करती थी, आज के टाइम में कॉल आता है, मिश्रा ये बता दे कम से कम जो रेलवे की जो वैकेंसी जेई के आने वाली है सिविल में, उसमें कौन सा क्वेश्चन पुट होगा। 50 क्वेश्चन उनको पता है, अगर मैंने 50 क्वेश्चन लिख के दे दिए तो 5 से 7 क्वेश्चन तो आएंगे। क्यों लिख के दूं, क्यों लिख के? तो सबको पढ़ाऊंगा, इनको नहीं पढ़ाता हूं। दूर रहो भाई, मेरे को कुछ नहीं आता, ना मेरे को उस टाइम में कुछ आता था ना इस टाइम में कुछ आता है, यही फर्क है सर। इसलिए मैं कहता हूं मोटिवेट होके पढ़ो, एक बार पढ़ लेना।
जो राज छोड़ो है ना, ज्यादा कहना सही नहीं, हटाओ। अब देखो एग्जाम डेट एंड एग्जाम पैटर्न को लेके जो अपडेट है मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन जो थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर के जो फाइनल एग्जाम डेट, ये हमारे बच्चों के काफी क्वेश्चन आ रहे थे। जो सर पेपर डेट क्या है, मैं बता रहा हूं 15 फरवरी 2022 से आप लोगों के पेपर स्टार्ट होने वाले, लिख के रख लो। 12 से 15 के बीच में 2022 में आप लोगों के पेपर स्टार्ट होंगे। उससे पहले कोई भी टीचर कहता है जनवरी में होगा, उनकी बात को फ्रॉड मानो। मैं जो कहता हूं समझ लो, मेरी अपडेट बिल्कुल रियल है और मैंने ऊपर से पता किया है। तो आप लोगों के पेपर 12 फरवरी 2022 से स्टार्ट होने वाले, इसलिए बच्चे आप लोग थोड़ा मन से तैयारी करो, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर के भी और फिफ्थ सेमेस्टर के भी दोनों पेपर इकट्ठे होंगे। अब जो हमारे कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं या जो मर्सी चांस वाले बच्चे, मर्सी चांस में समझ रहे हो, अमून मैडमों को भी कह रहे हैं, जो समझ रहे हो भावनाओं को, तो मेरा कहना ये है, जो एग्जाम डेट ये भी पूछा करते हैं, अब जो ये बता दो एग्जाम कब है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इनको कह रहा हूं। और बाद में सारे मेरे बच्चे 2 4 5 6 को छोड़ के, ठीक है। अब मेरा कहना क्या है, जो कंपार्टमेंट और मर्सी चांस के जो बच्चे हैं, आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है इनका, जो पहले पेपर थर्ड सेमेस्टर का होगा और फिफ्थ सेमेस्टर का होगा, उसके बाद जो है जैसे इस 2 सेमेस्टर में होता है, देन कंपार्टमेंट और मर्सी चांस का होगा। अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। मर्सी चांस का पेपर, कंपार्टमेंट का पेपर, थर्ड सेमेस्टर का पेपर, फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर, सभी बच्चों का पेपर इकट्ठा करवाया जाएगा जैसे अभी तक बोर्ड आया है। बस इस 2 सेमेस्टर को छोड़ के। अभी आपने देखा होगा पहले जो रेगुलर के बच्चे थे उनका पेपर होता था, फिर उनके बाद ऐसा, लेकिन अब ऐसा कोई रूल नहीं है। सभी बच्चों का पेपर इकट्ठे 15 फरवरी से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव माइंड से तैयार हो। आज कसम खा के बैठो किताब की, अगर आज भी नहीं समझे ना, मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं, आगे तुम्हारी मर्जी। उसके बाद सर थर्ड सेम पेपर पैटर्न क्या है, वाह, ये बच्चों ने क्वेश्चन मेरे से पूछा, मैं काफी खुश हूं। जो बच्चे इतना कम से कम एक्टिव तो है, उनको ये नहीं पेपर पैटर्न के बारे में, तो मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं बेटे, 4 सेक्शन में आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे 10, और वो एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, 10 क्वेश्चन आपके वहां से कंफर्म। सेक्शन बी में बेटे एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, 12 में से आपको अटेम्प्ट करना होगा 10, 20 नंबर आपके वो हो गए। सेक्शन सी में, मेरी बात को गौर से समझो एक बार, फिर मैं रिवाइज करूंगा। सेक्शन सी में बच्चे आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 15 में से करने होंगे 10, एक क्वेश्चन होगा मेरे अकॉर्डिंग 6 नंबर का, ठीक है। अब बात आती है सेक्शन डी में, बेटे टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 2 अटेम्प्ट करना होगा, एक क्वेश्चन होगा 10 नंबर का, तो टोटल 20 नंबर आपके वहां से मिल गए। तो इस अकॉर्डिंग आप लोगों का पेपर पैटर्न है। सेक्शन ए में बोलो एमसीक्यू क्वेश्चन, सेक्शन बी हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाए या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ जाए, लेकिन सेक्शन बी 2 नंबर का होगा। सेक्शन सी 6 नंबर का, टोटल कितने 10 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन कितने का होगा बोलो आप लोग, जिस अकॉर्डिंग आपको समझ आए समझो। और फिर बच्चे सेक्शन डी जो है वो आपके 3 क्वेश्चन होंगे, हो सकता है वो 4 भी दे दे, उसमें 3 कह दे या 3 में 2। सेक्शन डी में थोड़ा, और सेक्शन सी के मार्किंग स्कीम को लेकर थोड़ा अभी कंफ्यूजन चल रहा है बोर्ड में, लेकिन अभी तक के जो है 4 सेक्शन में आपके क्वेश्चन आने के चांसेज है। ये किनके हैं, थर्ड सेमेस्टर वालों के और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के। तो इट मींस आपने क्या समझा, अब से एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स भी पढ़ना है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी पढ़ना है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी पढ़ना है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है, और दिमाग के अंदर से सारे कचरा निकाल के अच्छे से तैयारी करके एक अच्छे जगह पे लग के फिर करो ना। दुनिया में जो एंजॉय करना है, कौन रोकने वाला, कोई नहीं रोकेगा, ना पेरेंट्स कुछ कहेंगे ना उसके पेरेंट्स कुछ कहेंगे, लेकिन एक बार सेट हो जाओ, उससे पहले तो मार के भगाएंगे जूता से। उसके बाद है सर कंपार्टमेंट एंड मर्सी एग्जाम पैटर्न। ये भी हमारे जो बच्चे काफी कंफ्यूज है, एक तो कंपार्टमेंट वाले और एक मर्सी वाले। तो देखो बच्चे, आप अगर कंपार्टमेंट है आपके या मर्सी चांस के बच्चे हो, आपका पेपर पैटर्न भी सेम रहेगा, बट इसमें कुछ बदला आपको मिलेगा। बोलोगे सर क्या बदला मिलेगा, तो इसमें बच्चे जो सेक्शन ए है और बी है, तो इट मींस आपके सिर्फ सेक्शन 3 ही होंगे मर्सी चांस वाले। आपका सेक्शन ए हो सकता है, बी और सी, लेकिन अभी ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है। लेकिन आप भी जो अपनी तैयारी है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी करिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी करिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी कीजिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी कीजिए और न्यूमेरिकल भी कीजिए। अगर आप लोग अब की बार भी चाहते हो आपका डिप्लोमा क्लियर हो जाए, तब आगे आपकी मर्जी में, हर बार मैं कहता हूं। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट था मैं सभी बच्चों तक रखा हूं और आई होप सभी बच्चों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अब भी अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे तक रखो। 24/7 आप लोगों के लिए मैं प्रेजेंट हूं। जब भी किसी बच्चे को पेपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है,
मेरे तक अपनी बात रखो, आगे बाबू आप लोग अपना देखो जैसा आपको सही लगे। तो चलो स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली वीडियोस अगले टॉपिक। और आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मेरे से गलती हो गई, आज इतनी लंबी वीडियो बन गई, अभी तक की सबसे लंबी वीडियो रही है। लेकिन बच्चे क्या करूं, मोटिवेट करना भी ज्यादा जरूरी है, रियलिटी समझाना ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैंने आज आप लोगों के आंख के सामने सारा कुछ रख दिया। आगे अंधे हो तो बिल्कुल ऐसे रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एकदम जैसे कहते नहीं, अगर देखा होगा आपने, अगर बाल कटवा बिल्कुल टकला करवा लो तो पानी डालते हैं तो ऐसे बिल्कुल नीचे चला जाता है। और ये बाल है तो आप लोगों, अगर आप लोग टकले हो तो कोई बात नहीं, जो मैंने रखा दिमाग में अटैच ना करके बैक नीचे कर लेना। अगर थोड़ा सा भी बाल होगा तो वही रहेगा शेप, आगे देख लो। तो चलो स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली वीडियोज में। बाय, लव यू। आई होप सभी बच्चे हमारे ठीक होंगे।